देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। अगला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र अर्थात सर्कुलेटरी सिस्टम। डेट कितनी है आज? जो वाला टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। दो भागों में इसका अध्ययन करेंगे परिसंचरण तंत्र का, ठीक है। एक हृदय के रूप में, हार्ट, और दूसरा रक्त अर्थात ब्लड। खून मत लिख देना है, कोई अच्छा लगता है ना खून लिख दो तुम, गलत तो नहीं कह रहे हैं? और क्या, कोई खून तो नहीं लिखता है, हृदय और रक्त लिखेंगे, ठीक है ना। और हृदय ये वाला नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सिर्फ काम चलाऊ है, ये प्रेमियों का हृदय है। किसका है? लवर्स का। सोचा क्या होगा कि इसको ऐसे बनाते हैं? सोच लिया होगा शायद, अब पता नहीं, ठीक है ना। एक्चुअल में हृदय ऐसा नहीं होता, जैसा होता हम बनाएंगे, ठीक है ना। हृदय या दिल जिसको भी तुम कहो, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए समझो कि परिसंचरण तंत्र सर्कुलेटरी सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ, और अच्छे से देख रहे हो, इसमें हम रक्त की बात करने जा रहे हैं। परिसंचरण मतलब होता है बहना, घूमना, है ना, संचार होना। परि मतलब होता है चारों ओर, तो दो भाग है ना। परि मतलब चारों ओर, संचरण मतलब दौड़ाओ या फैलना। तो हर तरफ दौड़ेगा कौन शरीर में? ब्लड दौड़ेगा कि नहीं। इसलिए परिसंचरण तंत्र में अध्ययन किसका करेंगे? ब्लड का। तो परिसंचरण तंत्र में हृदय की भूमिका होती है। यह बात सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने बताई? कोई जानता? परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो परिसंचरण तंत्र की खोज का श्रेय जाता है विलियम हार्वे को। किसको जाता है? विलियम हार्वे को। इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। इन्होंने बताया कि परिसंचरण जो होता है ब्लड का पूरे शरीर में, वो हृदय के माध्यम से होता है। भाई फेफड़ों से भी तो जा सकता है खून, कनेक्टेड तो वहाँ से भी होता है, किडनी से भी होता है, ब्लड तो हर जगह होता है, हर ऑर्गन से कनेक्टेड होता है, हर टिश्यू से। लेकिन रक्त को पहुँचाने का कार्य कौन करता है? हमारा हृदय, हार्ट, क्योंकि यही पंपिंग करता है ना। हृदय जानते हो ना, पंप करता है। तो पंपिंग क्यों की जाती है? जिससे रक्त पूरे शरीर में दौड़ सके, ठीक है ना। इसको हम सही से पढ़ते हैं, ठीक है ना। फिलहाल के लिए इतना समझ में आया सभी को? हल्का इसको नोट कर लो। फिगर बनाने जा रहे हैं तुम्हें हार्ट का, उस हार्ट के फिगर को बनाओ, हृदय डाल लेना ऊपर हेडिंग, ठीक है। ये नोट कर लिया सभी ने ना? ठीक है, इसको रफ करते हैं जल्दी सभी लोग। हार्ट बनाओ मेरे साथ। ठीक है, बनाते हैं, कोई बात नहीं। सभी लोग नोट कर लो जल्दी से। सभी लोग इसको जल्दी से बना लो, बना ही लिया होगा, है ना। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर हम समझाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा बचा हुआ है, समझ लो उसको। देखो ये फेयर फिगर है, इससे हम तुम्हें समझा देंगे, और आज की क्लास में हो तो पाएगा नहीं क्योंकि फिगर बनाने में टाइम चला गया। तो YouTube पे 5-10 मिनट की क्लास ही होगी सिर्फ आज, है ना, 10-15 मिनट पे। उसको लेकिन रिवाइज ज़रूर कर लेना, ठीक है। अच्छा देखो फिगर कंप्लीट आ रहा ऊपर से नीचे तक, है ना, ठीक है। इसको जल्दी से बना लो। और देखो जैसे ने जहाँ ब्लू मार्किंग की ना, तो ब्लू करना, ठीक है ना। यह ध्यान रखना क्योंकि जहाँ पे ब्लू है ना, ये धमनी के हिस्से, ठीक है ना, और ये सिराओं के हैं जो रेड वाले हैं, ठीक है ना। धमनी को हमने नीले से दिखाया और सिराओं को लाल से। एक चीज़ क्लियर होगी सभी को। यहाँ पे दो चीज़ें बना लेना। ये देखो ट्राई कप्सिड वाल्व है, और यहाँ पे ये बाई कप्सिड वाल्व है। जो बाई कप्सिड वाल्व होता है वो लेफ्ट एट्रियम से अर्थात बाएं आलिंद से बाएं निलय अर्थात लेफ्ट वेंट्रिकल को जोड़ता है, ठीक।
और जो ट्राइकैप्सिड वॉल्व होता है ये तुम्हारे राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल अर्थात दाएं आलिंद से दाएं इले को जोड़ता है। क्लियर हो गई इतनी बात? जल्दी से इतना फिगर मेंटेन करो, बताओ फिर। तो सभी ने नोट कर लिया कि नहीं? देखो मेरी बात ध्यान सुनो, ये जो पोर्शन देख रहे हो इधर वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? एक चीज समझ लो कि हृदय में ये गुलाबी रंग की संरचना होती है, ठीक है ना, मुट्ठी के आकार की। और ये कहाँ पे स्थित होता है? वक्षस्थल, जानते हो? ये वक्षस्थल, छाती। इसके मिडिल से 2/3 ये बाईं तरफ को होता है, 2/3 हिस्सा बाईं तरफ को होगा और 1/3 हिस्सा दाईं तरफ। मेरे जो तुम लोग को बाईं दिख रहा है, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हारे हिसाब से मेरा बाईं, सॉरी मेरे हिसाब से मेरा बाईं किधर है? इधर साइड है ना, मतलब छाती की थोड़ा इधर होगा, इधर ज़्यादा होगा इधर कम होगा, मतलब कुल मिला के लेफ्ट हैंड साइड पे होता है। अब इसके 2 हिस्से हमने कर दिए इधर से, ऐसे बीच से। इधर वाला जो पार्ट होता है इसको बायां बोलते हैं और इसको दायां, तो 2 भागों में बांटा है। इसको लेफ्ट हेमिस्फीयर बोलते हैं, इसको राइट हेमिस्फीयर। इसके बाद इसमें 4 प्रकोष्ठ होते हैं। कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। 2 आलिंद और 2 निलय, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल, ठीक, 2 एट्रियम एंड 2 वेंट्रिकल। ये इधर वाला जो एट्रियम होगा उसको क्या बोलेंगे? लेफ्ट एट्रियम अर्थात बायां आलिंद। और ये जो 2 खड़े हो इधर साइड, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है अर्थात बायां निलय। इस साइड ये देख रहे हो जो तुम, ये क्या तुम्हारा? ये राइट एट्रियम है अर्थात दायां आलिंद। और ये तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन है, ये यहाँ तक, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद बाएं आलिंद से बायां निलय जिस द्वार से जुड़ा है उसको बाइकप्सिड वेल्व अर्थात द्विदलीय कपाट बोलते हैं। और राइट एट्रियम अर्थात दाएं आलिंद से राइट वेंट्रिकल अर्थात दायां निलय जिस कपाट से जुड़ा हुआ है, जहां से ब्लड आता है, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइकप्सिड वॉल्व, ठीक है ना, त्रिदलीय कपाट। यहां तक किसी कोई दिक्कत? इसके बाद ये पोर्शन है आयोर्टा अर्थात महाधमनी, और ये क्या है? महाशिरा। महाशिरा का जो उच्च पार्ट है उसको हमने सुपीरियर वेना केवा बोला, और जो निम्न पार्ट है उसको हमने क्या बोला? इन्फीरियर वेना केवा। और ये तुम्हारी महाधमनी। ध्यान रखो, धमनी शुद्ध रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाती कि नहीं, और सिराएं अशुद्ध रक्त को लेके आती। जो सबसे बड़ी धमनी स्टार्ट होती है, हृदय से लगी होती, उसको महाधमनी या आयोर्टा बोलते हैं। और जो सबसे बड़ी सिरा जो अशुद्ध खून को हृदय में लेके आती, उसको महाशिरा या वेना केवा बोलते हैं। ऊपरी हिस्से को सुपीरियर वेना केवा और निम्न वाले को, नीचे वाले को इन्फीरियर वेना केवा, निम्न महाशिरा। एक खास बात क्या होती कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती, हालांकि आर्टरी अर्थात धमनियों में शुद्ध खून होता है जो हृदय से जाता है शुद्ध होके। क्लियर होगी बात कि नहीं? और सिराओं में अशुद्ध खून होता है, अशुद्ध रक्त होता है, जो अशुद्ध रक्त हृदय में आता है शरीर के अन्य भागों से होकर, ठीक है। जब भी हम शुद्ध रक्त की बात करें अर्थात ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोल रहे हैं, जिसमें ऑक्सीजन हो। शुद्ध रक्त क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, ऑक्सीजनीकृत रक्त। और अशुद्ध रक्त की जब हम बात करेंगे तो दैट मीन्स वो इम्प्योर होगा। इम्प्योर मीन्स उसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, डीऑक्सीजनेटेड होगा, है ना, अनऑक्सीजनीकृत रक्त। क्लियर होगी बात? तो धमनियों में शुद्ध रक्त होता है और सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। दैट मीन्स आर्टरी में प्योर ब्लड एंड वेन्स में इम्प्योर ब्लड। लेकिन पल्मोनरी के केस में उल्टा होता है। तो जब पल्मोनरी वेन्स की हम बात करेंगे तो वेन है वो सिरा है, लेकिन फिर भी उसमें कैसा रक्त होगा? शुद्ध। क्लियर? और अगर पल्मोनरी आर्टरी की बात करें, फुफ्फुस धमनी की, तो हालांकि धमनी में शुद्ध होता है रक्त, लेकिन पल्मोनरी अगर आर्टरी है ना, फुफ्फुस धमनी है, तो उसमें हमेशा अशुद्ध रक्त होगा। इतनी बात ध्यान रखो कल तक। नेक्स्ट टर्न पे इसको हम रफली बना के इसको समझाएंगे। आज हमने ओरिजिनल फिगर बना दिया है, अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लो। अगर किसी को यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकता है अभी पहले हमसे, कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो इसमें। मेरी बात समझ में आ गई सभी की नहीं?
कोई दिक्कत? तो यहाँ तक इसको प्रिपेयर करो, नेक्स्ट टर्न पे वेडनेसडे को हम इसको सही समझाएंगे, ठीक है ना। तभी में फेयर फिगर नहीं बनाएंगे क्योंकि 1 घंटा लग गया, तुम लोग जानते हो उसको बनाने में, ठीक है ना, और वीडियो भी छोटा होगा इसकी वजह से। अगली क्लास में इसको हम पूरा बनवा देंगे, ठीक है ना, रफली बना देंगे, तुम लोग समझ भी जाओ कहाँ क्या है, और उसके हिसाब से उसमें हम समझ लेंगे, ठीक है ना, कहाँ पे क्या होता है। फिलहाल इसको तैयार करो, अच्छे से प्रिपेयर करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसको रटी डालो, फिगर बनाना ही सीख लो, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि इस तरह की एक संरचना होती है लगभग, है ना। तुम बिल्कुल ना बना दो वैसा, लेकिन कम से कम थोड़ा बहुत मिलता जुलता हृदय तुम्हें पता होना चाहिए ना। ये तो हमने दिल बना दिया और उसमें सिराएं और धमनियाँ जोड़ डाली, ठीक है ना, दिल थोड़ा ना बनेगा, हृदय ऐसा बनता, ऐसा ही होता। क्लियर होगी मेरी बात की नहीं? तो यहाँ तक तैयार करो, अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।